संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप कहते हूँ रट राम को भय राम के रूप। अपनी अमृतमय वाणी में आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज सदुपदेश देते हैं कि नाम जपते जपते उस ईश्वर का वो स्वरूप बन जाते हैं, कोई भेद बाकी नहीं रहता। जल जल में मिलकर के एक रूप हो जाता है। लोटे का पानी समुद्र के नदी के पानी में मिला तो वही रूप हो गया, फिर अलग से कोई सत्ता बाकी न बची। उसी प्रकार से उन सत्पुरुषों ने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। इसलिए गुरु को भगवान कहा जाता है, क्योंकि बाकी कुछ रहा नहीं। अपने आप को उन्होंने वहां पर अर्पण कर दिया और मिलकर के एक रूप हो गए। मैं मिटी और ईश्वर के स्वरूप को वो प्राप्त हो गए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाहे। एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कहो। तो मैं जब तक है तब तक उस ईश्वर परमात्मा से एकत्व नहीं होता। अपने अस्तित्व को उन्होंने मिटा दिया। तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने निष्कामता और निर्माणता को अपने हृदय में धारण किया। वास्तव में जिन्होंने जाना उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ नहीं जाना। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने शांति को धारण कर लिया, क्योंकि उस परम पदवी को प्राप्त करने के बाद, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद फिर अहंकार नाम की कोई वस्तु बाकी नहीं बचती। तो उसी में वो लीन हो गए।
तो ऐसे सत्पुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि मनुष्य शरीर के द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाएं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे की मंजिल हमें प्राप्त करनी है। कोई परवाह नहीं अगर शरीर आधे में छूट भी जाए साधन करते करते, लेकिन साधन अनंत काल तक चलता रहता है। अगर उस मार्ग को हमने छोड़ा नहीं, अगर मन हमारा फिर से भटका नहीं, तो साधन करते करते अनंत जन्मों के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति हो तो शास्त्र संत कहते हैं कि ये भी बहुत सरल बात है। जन्म भले कितने बीत जाए, लेकिन उस सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते चलते मनुष्य को अपने मंजिल की प्राप्ति होती है। तो जन्म और मृत्यु ये बीच का पड़ाव है। साधना अनंत काल तक चलती रहती है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने पहले से साधना की है और इस आखिरी जन्म में उस ईश्वर की उन्हें प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है, अनंत जन्मों तक उस मार्ग पर चलने के बाद उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हर एक प्राणी का अंतःकरण अलग, हर एक की मंजिल अलग और हर एक की साधना की स्थिति अलग अलग है। लेकिन सतपुरुष कहते हैं कि चिंता न करो, उस मार्ग पर चलो। भले ही तुमने पहला कदम बढ़ाया हो तो आगे के जितने कदम तुमने चलने हैं उसमें से एक कदम तुम्हारा पूरा हो गया तो चिंता की बात नहीं, तुम्हें फायदा ही है, नुकसान नहीं। दिहतते भी काहिज अगते वे झी कवण कार थई हाँ। दिहतते भी काहिज अगते वे झी कवण कार थई हो। दिहतते भी काहिज अगते वे झी कवण मुसाफिर वाटते खुली बंदर जी बाजार दई। तो नाम जपना, शुभ कर्म करना, इसको कहते हैं चलना। और दुनिया की मोह ममता में अपने आप को फंसा देना, इसको सत्पुरुषों ने बैठना कहा। तो बैठने के लिए ये वक्त नहीं। जितना दिन में हम सफर कर लेंगे, रात्रि के आने से पहले
जितनी मंजिल तय कर ली उतना फायदा होगा। तो 84 लाख योनियां रात्रि के समान है। इस मनुष्य शरीर के दिन को प्राप्त कर